उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीते 19 अप्रैल को मतदान होने के बाद अब 4 जून को मतगणना होनी है। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को 7वें यानी आखिरी चरण के मतदान होने के बाद जारी एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा एक बार फिर प्रदेश की 5 सीटें जीत रही है। ऐसे में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा होने के आसार भी जताए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग काउंटिंग से एक दिन पहले यानी 3 जून को तैयारी को धार दे रहा है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से काउंटिंग कराकर चुनाव के नतीजे जारी कराया जा सके। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में टिहरी लोकसभा सीट के 7 विधानसभा सीटों और हरिद्वार लोकसभा सीट के 3 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा है। इसी क्रम में 4 जून को होने वाली काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम परिसर में रिहर्सल किया गया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं को जांचा गया। इसके साथ ही काउंटिंग के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके साथ ही काउंटिंग को लेकर 4 ऑब्जर्वर भी देहरादून पहुंच गए हैं, जिन्होंने खुद भी काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण किया। टिहरी लोकसभा सीट की रिटर्निंग ऑफिसर सोनिका ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर को भी स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहीं पर ही काउंटिंग की जाएगी। स्टेडियम में 10 विधानसभा सीटों के ईवीएम की मतों की गणना और टिहरी लोकसभा की कुल पोस्टल बैलेट की मतगणना यहाँ की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 8:30 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। ईवीएम की मतगणना के लिए देहरादून के मतगणना स्थल पर 14 टेबल लगाई गई हैं। साथ ही पोस्टल बैलेट और डाक मतपत्र की गिनती के लिए 40 टेबल लगाई गई हैं। साथ ही कहा कि चक्रवार मतों की जानकारी अपडेट की जाती है। इसके अलावा 10 विधानसभा सीटों के लिए 4 ऑब्जर्वर आए हैं। इसके अलावा 550 से काउंटिंग अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों के लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है। राजनीतिक पार्टियों के लिए काउंटिंग सेंटर में परिधि भी तय की गई है, जिसके तहत 100 मीटर तक किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। इसको देखते हुए पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग की गई थी और सभी को जानकारी दे दी गई थी कि धारा 144 लागू है। ऐसे में 100 मीटर की परिधि के भीतर विजय जुलूस नहीं आएगा और अगर कोई राजनीतिक पार्टी विजय जुलूस निकालती है तो उससे पहले इसको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। काउंटिंग सेंटर्स जो हैं हमारे जो 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगे हैं और एक जो पीबी और ईटीबीपीएस के लिए हॉल बनाया गया है और इसके अलावा मीडिया सेंटर बनाया जाना, कम्युनिकेशन सेंटर बनाया जाना, सभी की यहाँ पे तैयारियां कर ली गई हैं और हम कल सुचारू रूप से मतगणना करवा पाएंगे कल यहाँ पे।